अल्फाज मायने। अब सब अपनी बुक्स निकालिएगा मेरे साथ, बुक्स पेज नंबर 53, ये आज का आपका काम है, ठीक है। पेज नंबर 53, आज आपको ये काम जो है वो ग्रुप पे भी मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी, राइट। ओके, आज हमने सबसे पहले बुक में करने हैं मरूजी सवालात, ठीक है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। हमने सबक को पढ़ा है ना, सबक की पढ़ाई की है ना हमने, तो अभी हमने ये जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब जो दिए गए हैं, ठीक है, उनको उनके जो पैसे, जैसे कि हमने पहले अपने लेसन्स में किया है कि पेंसिल पकड़े सब बच्चे और दायरे को आपने भरना है, जो दुरुस्त होगा वो वाले दायरे को आपने पेंसिल के साथ उसमें उसको फिल करना है, ठीक है। ओके, ओके। खेल तफरी के अलावा किस लिए जरूरी है? हाँ जी, किस लिए जरूरी है? मैंने आपको कल बताया था, ज़हनी और जिस्मानी के साथ साथ और किस लिए जरूरी है। इसमें कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं? थकन, ख्यालात, सेहत और ख्वाहिशात। इन चारों में से कौन सा दुरुस्त है? इन चारों में से कौन सा दुरुस्त है बताइएगा। नंबर लिखे सब, नंबर लिखे सब। थर्ड सेहत, गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड जी। सेहत को पेंसिल से भरे सब बच्चे, सेहत के दायरे को पेंसिल से भरिए, ठीक है। नेक्स्ट है, खेल से किन सलाहियतों में इजाफा होता है? किन सलाहियतों में इजाफा होता है जब हम खेलते हैं? तो ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में। ये कौन कौन से दिए गए हैं? ज़हनी और जिस्मानी, कामकाज, कारोबारी, घरेलू। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1 वाला होगा। शाबाश, आपने भी ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, दुनिया का मकबूल तरीन खेल कौन सा है? हमने इसमें पढ़ा था, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? कौन सा है जी? क्रिकेट है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कौन सा खेल बहुत मशहूर है? कौन सा खेल बहुत मशहूर है सब ममालिक में? तैराकी, कोहे पैमाई, कबड्डी, तीर अंदाजी। कौन सा है जी? कबड्डी जो है वो सब में जो है वो खेलों में ज्यादा मशहूर होता है, ठीक है, ये ज्यादा मशहूर है। हाँ जी, सबने कर लिए मारूजी सवालात के जवाबात, सब बच्चों ने कर लिए हैं, डन। लास्ट वाले का जो आंसर है वो है कबड्डी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कौन सा खेल मशहूर है? कबड्डी। बरतानिया का कौमी खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट है बरतानिया का कौमी खेल, थर्ड वाला जो है, ठीक है। दुनिया का मकबूल तरीन खेल जो है, ये थर्ड वाला जो है, दुनिया का मकबूल तरीन खेल वो फुटबॉल है। बरतानिया का मकबूल कौमी खेल जो है वो है क्रिकेट है, सॉरी। और उसके बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कौन सा खेल बहुत मशहूर है? कबड्डी। अच्छा, आपकी आसानी के लिए ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, जरा इससे चेक करके सही तरह आपने जो है उसको फिल करना है, ठीक है। सब बच्चे कर लें, शाबाश, गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चों ने कहा डन टीचर, ओके फाइन। नाउ टेक आउट योर उर्दू ए कॉपी, उर्दू ए की कॉपी निकालिएगा। और नेक्स्ट बुक जब आप अपनी बुक का पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 53,
तो यहाँ पे हमारे पास है खुशखती है। सबसे पहले हदायत है की बनावट की मशक कीजिए, ये आपने खुद ही करना है, ठीक है। पहले इसको जो है वो पेंसिल के साथ फिल करना है और खुद नीचे इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबक का दूसरा पैराग्राफ अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। इमला मैंने आपको कल की ऑलरेडी दे दी थी, ठीक है, दे चुकी हूँ मैं आपको, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम करेंगे सवाल जवाब। आज का आपका, आपने अपनी उर्दू ए की कॉपी पे डेट लगानी है और सबक का नाम लिखना है, हम और हमारे खेल, और उसके साथ लिखना है सवाल जवाब, ठीक है। और सवालात जो है वो आप बाद में कीजिएगा, जब आप उसके लिए आपने स्पेस छोड़नी है अपनी कॉपी पे, आपने बाद में अपनी बुक से देख के करना है, ठीक है। जवाब जो है वो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनको आपने भी मेरे साथ साथ करना है, ठीक है। जी, सबसे पहला सवाल है, रेडी? सब बच्चे रेडी है? अपनी कॉपीज निकाल ली है, पेज रेडी कर लिए? ओके, सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? जी, इसका आंसर क्या होगा? हॉकी। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, ये देखें, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसका आंसर लिखिएगा अपनी कॉपीज पे मेरे साथ। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, ठीक है। डन। आपने साथ साथ थम्स अप करते जाना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका जो ये पहला क्वेश्चन है वो डन हो गया। थम्स अप का रिएक्शन देते जाइएगा। गुड, फिलडेल्फिया ने कर लिया है। आगे जी नंबर 2 है, दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का कोई एक इलाकाई खेल बताइए। इलाकाई खेल होता है कि जो इलाके के जो लोग हैं जो पसंद करते हो, तो मोस्टली तो सब जो लोग हैं, लड़के हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, जवान है, वो सब क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि मसलन क्रिकेट, आप अपनी भी जहन से, अपने भी जहन से सोच के लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके खुद करने का था, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह लिख दिया कि जैसे क्रिकेट होता है, ठीक है। पाकिस्तान मसलन क्रिकेट, कोई एक इलाके खेल उन्होंने कहा है तो वो मैंने क्रिकेट लिख दिया, ठीक है। आप भी लिख सकते हैं क्रिकेट, मसलन लिखने की चाहे जरूरत नहीं है, ये मैंने मसलन आपके लिए लिखा था कि ये मैंने अपनी तरफ से मसलन लिखा है कि यानी एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप जो है आप लिख सकते हैं क्रिकेट, ठीक है। उसके अलावा भी आपके जहन में अगर कोई ऐसा है तो। डन। खेलों की अहमियत बयान कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, खेलों की अहमियत बयान कीजिए। जी, इसके आंसर की तरफ अभी हम आएंगे। खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है, बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार होता है, ठीक है। ये क्या है? खेलों की अहमियत है, ठीक है, कि खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है, बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार है। ये मैंने आपको कल बड़ी वजाहत से बताया था, ठीक है। ये है हमारा जवाब नंबर 3 है, ठीक है। बेटा एक दूसरे के साथ चैटिंग ना करें, ठीक है।
काम कीजिए सब। आपको एक दूसरे के साथ चैट करने का अगर इतना शौक है तो जब क्लास खत्म होती है तो तब आप किया करें चैटिंग, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास नहीं अलो चैटिंग करना, सिर्फ आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है, मुझसे पूछना है। सवाल नंबर 3 कर लिया है। डन बेटा, सवाल नंबर 3, यस, ओके, यस। आई थिंक स्क्रीनशॉट ली है जो इतनी जल्दी कर ली है, ऐसे ही है। ओके जी, सवाल है कि वेट जी, खेलों की अहमियत बयान कीजिए, ठीक है। खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार होता है, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 4, हारने या जीतने के मौका पर हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए। जी, ये हमने पढ़ा था ना लेसन में, सबक में हम सब ने कल रीडिंग की है, तो हमने पढ़ा था ना कि हमें किस तरह इजहार के, हमें बेकाबू नहीं होना चाहिए बल्कि अपने रब का शुक्र गुजार होना चाहिए और उसके बाद वालिदैन, उस्ताज़ा और हमारे तरबियत देने वालों का, ठीक है। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि वो जीतने के बाद बेकाबू नहीं होता बल्कि अपने रब का शुक्र गुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर मायूस नहीं होता बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मजीद सीखने का जज्बा रखता है, ठीक है। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि वो जीतने के बाद बेकाबू नहीं होता बल्कि अपने रब का शुक्रगुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर मायूस नहीं होता बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मजीद सीखने का जज्बा रखता है, ठीक है। बेटा डन, कर लिया बेटा सब बच्चों ने। ओके, एक दफा मैं रिपीट करने जा रही हूँ, ठीक है। सब बच्चे जरा देखिएगा, और अगर किसी का कुछ भी कोई भी ऐसा काम मिस हुआ है या आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया, कुछ भी लेना है, मजीद कुछ आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इसी के ड्यूरिंग आपने सोचना है और उसके बाद जब मैंने पूछना है तो मुझे आप फौरन बता दीजिएगा कि आपको किस चीज़ का पता नहीं चला, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, ठीक है। पाकिस्तान का कोई एक इलाकाई खेल बताइए। क्रिकेट। खेलों की अहमियत बयान कीजिए। खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार होता है। आगे है, हारने या जीतने के मौके पर हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि वो जीतने के बाद बेकाबू नहीं होता बल्कि अपने रब का शुक्रगुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर मायूस नहीं होता बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मजीद सीखने का जज्बा रखता है, ठीक है। आगे आपने पसंदीदा खेल का नाम और इसके बारे में चंद जुमले लिखिए। दिस इज योर होमवर्क। सब बच्चे अपनी डायरीज पे लिखें। सवाल नंबर 5 का होमवर्क करें, ठीक है। ये आपका
अपना आपका अपना व्यू है, अपने ख्यालात के इज़हार इसमें बताना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है, उसकी क्या वजह है, इसके मुतालिक आपने कुछ जुमले जो है वो अपनी कॉपीज पे लिखने हैं। ठीक है, तो अभी मैं ज़रा कुछ बच्चों को अनम्यूट करूंगी और मैंने इस सबक को जो हमने पढ़ा है इसके मुतालिक कुछ रिवाइज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि खाली मैं ही नहीं बोलती जा रही, क्या आपको भी आया पता है किसी के टीचर क्या बता रही हैं या कौन सा लेसन हम पढ़े हैं, आप एक दूसरे के साथ ही चैटिंग में बिजी हैं। ठीक है, ओके। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे बताना है कि सवाल नंबर जो 5 आपको मैंने अभी होमवर्क में दिया है, अपने पसंदीदा खेल का नाम और इसके बारे में चंद जुमले लिखिए। ये जो मोस्टली जो है अभी मैं कुछ जो हमारे बॉयज हैं उनसे जो है इसका आंसर पूछने जा रही हूँ। ठीक है, शेयान, शेयान, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, टेल मी। जी शेयान बताएं, खेल, अपने पसंदीदा खेल का नाम बताएं शेयान। क्रिकेट। कौन? क्रिकेट, ओके। और इसके बारे में कुछ जुमले बताएं मुझे, आपको क्यों क्रिकेट पसंद है? इसमें मजा आता है और बैटिंग करने का भी मजा आता है। अच्छा, और एक्सरसाइज भी होती है। ओके, ठीक है, ओके फाइन जी। नेक्स्ट टर्न जा रही है जी, मैं पूछने चाहूंगी सयून से। सयून जी, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? टीचर मेरा पसंदीदा खेल टीचर फुटबॉल और कैदी कैदी का तारा। अच्छा, ठीक है, तो इसकी रीजंस क्या है, इसके बारे में मुझे एक जुमला बताएं, किस लिए आपको पसंद है, क्रिकेट खेलने से क्या होता है? ये फुटबॉल। फुटबॉल, ओके, आपको फुटबॉल पसंद है, ओके। बताएं फुटबॉल खेलने में आपको क्यों दिलचस्पी है, क्या वजह है कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद? टीचर उसमें एक्सरसाइज भी होती है और ज्यादा हमें भागना भी पड़ता है, उसमें मजा भी बड़ा आता है। अच्छा, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, यस ओके, टीचर। ओके फाइन, ठीक है जी। अभी मुझे बताएंगे फिलडेल्फिया। यस टीचर। जी, फिलडेल्फिया पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, हमने कौन सा पढ़ा अभी बताएं, पाकिस्तान का कौमी कौमी खेल। कौमी खेल हम्म, हॉकी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही थी कि आया आप लोगों ने रीडिंग की है कि नहीं की, कि मतलब मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसमें आपने क्या अपना जो है वो कर रहे हैं, या आप मुझे बस बता रहे हैं, थम्स अप का रिएक्शन ही खाली दे रहे हैं, या आपको जो होमवर्क दिया जाता है आप उस पर काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए जस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, अभी आइएगा सब बच्चे, बुक का पेज निकाले 54, इमला की दुरुस्ती हमारे पास आया है। ठीक है, सवाल ये हमने अभी करना है। ठीक है, उर्दू में कुछ हम आवाज हरूफे तहजी ते, तोए, से, सीन, स्वाद, जाल, जे, ज्वाद, जोए, आइन, अलिफ, हे और दूसरा हेज होता है। ठीक है, की वजह से इमला की गलतियां हो जाती है। दुरुस्त लफ्ज पर गुड का यानी टिक का निशान लगाइए। अभी आपने मेरे साथ साथ जो है वो दुरुस्त लफ्ज पर टिक का निशान लगाना है जल्दी से। ठीक है, सब बच्चे पेंसिल्स अपने हाथों में पकड़े। सबसे पहला वाला ताकत का उन्होंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कि कौन सा वाला ताकत जो ठीक होता है, पहला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है, उन्होंने लगाया हुआ है ऑलरेडी दूसरा वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास उससे नीचे आ रहा है जिक्र। जिक्र में जे आता है या जाल आता है, कौन सा वाला जिक्र ठीक है, ये वाला जिक्र ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी से मार्क करें। साबुन में स्वाद से होता है या सीन से होता है, सेकंड वाला स्वाद से होता है। ठीक है, टिक करें उसको। अब मैं इधर नहीं लिखूंगी क्योंकि इसलिए मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी।
आपको भी पता होना चाहिए। इसके बाद साबुन, और उसके बाद साबुन जो है वो स्वाद से होता है कि सीन से होता है? ये आम वर्ड्स हैं जो आप पीछे अपनी छोटी सी क्लासों में पढ़ते जा रहे हैं, जबकि अभी आप 5 क्लास में हो गए हैं। ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, गुड। साबुन स्वाद वाला ठीक है, शाबाश। आप साथ साथ मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। हलवा हे वाला जो ठीक है, या दूसरे वाला हे वाला, जीम चे हे वाला, ये वाला हलवा ठीक है, हे से ये वाले में हे आता है, या ये वाला हे आता है, सेकंड वाले में वाला। ठीक है, उसके बाद औरत आइन से होता है या अलिफ से होता है? आइन से, फर्स्ट वाला, शाबाश, वेरी गुड। सब बच्चे इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आई हैव डन, गुड, शाबाश। लेकिन मैं आपको साथ तरीका में, तरीका ते से होता है या तोय से होता है? सेकंड वन इज द राइट आंसर, तोय से होता है। और ये आगे वाले जो हैं ये अब आपने खुद करने हैं, इनको टिक करना है। इमला की दुरुस्ती जो है ये अब आपको खुद पता होना चाहिए। ये आगे मैंने वर्ड सारे पढ़ लिए और मुझे पता है, ठीक है, कि आपको ये अब ये काम जो है वो खुद करना है। कौन सा वाला इमला की इसमें दुरुस्ती जो है ये आपने खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद जरा आइएगा होमवर्क की तरफ। एक तो आपको ये होमवर्क दिया गया है, ठीक है, सवाल नंबर 5, और दूसरा आपका होमवर्क है जुमले बनाएं, ठीक है। ये आपकी बुक पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। छाँव, बुज़दिल, नादान, खास, झूठ, ये है दिए गए मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल करके दोबारा जुमले। नहीं नहीं, ये वाले जुमले नहीं है, ये मैं आपको जुमले देने लगी हूँ आपके लेसन में से, ठीक है। ये तो उन्होंने नीचे दिए हुए हैं ना, अभी मैं आपको जुमले देने लगी हूँ आपके लेसन में से जो आपने बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला आपने जुमला बनाना है खेल का। लिख लें, अपनी डायरीज में नोट कर लें, क्योंकि ये आपकी बुक पे नहीं है, ये मैं आपको खुद दे रही हूँ। उसके बाद आपने बनाना है कौमी। 5 जुमले दूंगी मैं आपको, ठीक है। हॉकी, सलाहियतें, सलाहियतें, ठीक है, 5 हो गए। और लास्ट आपने जो बनाना है वो है तवील। तवील होता है लंबा, ठीक है। लास्ट आपने जुमला बनाना है तवील का, ठीक है। ये 5 जुमले आपने अपनी कॉपी पे बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। सब अपनी डायरीज पे नोट डाउन कर लें। जैसे ही आप कर लें बेटा, मुझे फौरन बताएं, बिकॉज आई हैव टू टेक योर अटेंडेंस। मैंने आपकी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। उसके लिए मुझे स्क्रीन जो है वो ऑफ करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। डन बेटा, ओके, शाबाश, वेरी गुड। नो, हमना नूर स्टिल नो। ओके बेटा, राइट डाउन। मैं आपको फिर 1 मिनट देने जा रही हूँ, 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट मोर, जस्ट राइट डाउन ऑन योर डायरीज। 5 वर्ड्स हैं, ओनली 5। ये हम क्लासरूम में भी किया करते हैं सब, ठीक है। मोरिसा बेटा, लिख लिया आपने? मोरिसा, थम्स अप का रिएक्शन दे मुझे जरा, फास्ट। ये 5 वर्ड्स आपने लिख लिए? अच्छा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैंने आपकी कॉपी जो है वो मैंने देखनी है, आपने मुझे शो करवानी। चाहे मुझे एक क्लास जो है वो आपकी वो मतलब कि नहीं भी टाइम होगा तो आई हैव टू सी कि आपने सारा काम किया है कि नहीं किया। ये मैंने अब आपके नेक्स्ट जो अब हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहले मैंने यही देखना है, ये जहन में रखिएगा। इसलिए ये जो आपके पास 3-4 दिन होंगे ना जब आपकी उर्दू की क्लास नहीं होनी, आपने अपना काम कंप्लीट करना है, ठीक है। डन एवरीवन?
ओके ठीक है, ये भी आपका एज इट इज जो है ना वो इसी तरह जुमले बनाने वाला भी जो है ना वो आपको उस पे ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगी ताकि अगर किसी का कोई वर्ड भी मिस हुआ हो तो वो जो है उस पे से देख सकता है, ठीक है, उस पर से देख सकता है। ओके अभी हाँ जी, अभी मैं स्क्रीन जो है वो स्टॉप करने जा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू टेक योर अटेंडेंस। जी स्टॉप चैटिंग एवरीवन।